नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फूड क्रॉप जीएम क्रॉप के रूप में रिलीज करने का निर्णय लिया है और इसी के सराउंडिंग एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि एग्जैक्टली जीएम क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट क्या है और उनके रिस्क फॉर एग्रीकल्चर फॉर ह्यूमंस, उनका असेसमेंट प्रॉपर हुआ है या नहीं है। उनके कुछ प्रोज भी है, वो भी हम लोग डिकोड करेंगे आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 24 जुलाई 2023। सो लेट गेट स्टार्ट। जैसा कि मैंने कहा, ये जीएम क्रॉप्स न्यूज में इसलिए है कि हाल ही में जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड है, जो कि हर्बिसाइड ग्लूफोसिनेट के अगेंस्ट काम करता है, उसी के अगेंस्ट एक प्लिया सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में गई है और इसी के सराउंडिंग ये कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। आपको बता दूं, ये जो जीएम क्रॉप या जीएम मस्टर्ड फूड क्रॉप का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, उसका नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, दैट इज DMH11, which has been taken for an environmental release. So ओवरऑल ये इशू प्रीलिम यूपीएससी प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम में बहुत बार इसके सराउंडिंग क्वेश्चन और खास करके जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा अगर बात की जाए GS3 यूपीएससी मेंस की, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट, तो उधर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। जीएम दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। So these are the crops or the plants that are derived from the plants whose genes are artificially modified. मतलब जीन्स को कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड किया जाता है कि जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जो मॉडिफाइड प्लांट है उसमें आ जाए। वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जीएम के प्रोन्स भी हो सकते हैं या एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। उससे उसकी इल्ड बढ़ सकती है, उससे उसमें हर्बिसाइड के अगेंस्ट टॉलरेंस बढ़ सकता है, उसमें जैसे मैंने बताया हर्बिसाइड और अदर डिसीजेस जो है उनके सराउंडिंग उसका रेजिस्टेंस बढ़ सकता है या ड्रॉट रेजिस्टेंट भी बढ़ सकता है। इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो गोल्डन राइस है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये विटामिन ए इनरिच राइस है जो गोल्डन इन कलर है बिकॉज ऑफ द मेज के साथ में उसका जो मॉडिफिकेशन है, आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन किया गया है। तो आप न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं थ्रू जीएम क्रॉप्स। बट इसके कुछ कॉन्स हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और जो हर बार हाईलाइट हुआ है, क्योंकि ये जो डिबेट है जीएम क्रॉप्स का, ये इंडिया में लगभग 2 दशकों से चला आ रहा है। तो अगर हाईलाइट करें जो रिस्क और वी कैन से दैट द कॉन्स एसोसिएटेड विद जीएम क्रॉप्स, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सुपर ईल्ड का डेवलपमेंट होना। मतलब ऐसा हो सकता है कि क्रॉस स्पीसीज का पोलिनेशन होकर सुपर वीड अगर डेवलप हो गई तो वो सुपर वीड को टैकल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो अनएक्सपेक्टेड बायोडायवर्सिटी लॉस नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है जीएम क्रॉप्स, वो भी एक कॉन्स हो सकता है। और अगर ह्यूमंस पे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न हुआ है ह्यूमंस को रिलेटेड, तो जो प्रोटीन्स ट्रांसक्राइब्ड होंगे थ्रू दी जीन्स थ्रू दिस मॉडिफाइड आर्टिफिशियली मॉडिफाइड जेनेटिक क्रॉप्स, वो शायद एलर्जिक हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए या फेटल भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए, ये जो ट्रांसफर्ड जीन्स है कुछ अनएक्सपेक्टेड रिस्क भी तैयार कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल रिस्क या कॉन्स जो है वो जीएम क्रॉप्स के सराउंडिंग है। थोड़ा सा रेगुलेटरी बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, ये जो जीईएसी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है फॉर एन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और वी कैन से दैट इट इज एन बायोटेक्नोलॉजिकल रेगुलेटरी बॉडी एज एन अपेक्स बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये क्या करती है, तो ये रेगुलेट करती है जो जीएम क्रॉप्स या जीएम ऑर्गेनिजम्स है, उनके यूज, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनका स्टोरेज, उनका इंपोर्ट और उनका एक्सपोर्ट, ये सब रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो जीईएसी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब जो हाल ही में केस है उसके बारे में बात करते हैं।
that is an herbicide tolerant GM mustard, also called as HT GM mustard. अब गवर्नमेंट की तरफ से जो एनवायरमेंटलिस्ट ने क्वेश्चन रेज किए गए थे, उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया है और सुप्रीम कोर्ट में अपना जो स्टैंड है वो पब्लिश करते हुए उन्होंने बताया है कि जो जीएम मस्टर्ड हाल ही में फोकस में आया है, दैट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी हर्बिसाइड टॉलरेंट, दैट इज एचटी एट ऑल। उसके बारे में अगर उन्होंने डिटेल में देते हुए कहा कि ये जो एचटी या रादर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 डेवलप करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो उसकी यील्ड इंप्रूव करना है। बट अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी के लॉजिक से देखें, अगर यील्ड इंप्रूव करनी है तो हर्बिसाइड का जो रेजिस्टेंस है वो अगर बढ़ जाए तो वैसे भी यील्ड अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये जो डाउट है वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि जो जीएम मस्टर्ड है उसे हम लोग QHT दैट इज हर्बिसाइड टॉलरेंट नहीं कह सकते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट का स्टैंड है। और यही पे कंट्रोवर्सी एनवायरमेंट और एग्रीकल्चरिस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट के ऊपर चल रही है। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री अगर जीएम क्रॉप्स की देख ले तो आपको मालूम होगा कि बीटी कॉटन द फर्स्ट एंड द ओनली जीएम क्रॉप विच हैज बीन अप्रूव्ड। अभी तक कोई भी फूड क्रॉप, ये कैश क्रॉप है, जो कॉटन है ये कैश क्रॉप है, लेकिन फूड क्रॉप अभी तक किसी फूड क्रॉप को इंडिया में अप्रूवल नहीं मिला है बिकॉज ऑफ दिस रिस्क दैट आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। बीटन बैसिलस thuringiensis कॉटन जो बुलवॉर्म के अगेंस्ट एक्ट होता है और उससे कॉटन की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन रिसर्च ये भी कहता है, खास करके लॉन्ग टर्म रिसर्च, ये जो बीटी कॉटन से जो फायदा हुआ है ये सिर्फ फ्लिटिंग या टेम्पररी बेनिफिट था फार्मर के लिए। अगर ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो एनॉर्मसली इट हैज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और रिस्क एसोसिएटेड विद दी कॉटन। तो ये अगर लॉन्ग टर्म रिसर्च कहता है कि कॉटन से ओवरऑल हमें ज्यादा कुछ बेनिफिट्स या फार्मर्स को ज्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका बेनिफिट सीड कंपनीज को ज्यादा मिला है। अगर आपको मोनसेंटो कंट्रोवर्सी मालूम होगा तो आपको पता चलेगा कि मोनसेंटो और जीएम क्रॉप्स, खास करके जीएम बीटी कॉटन, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और सीड कंपनीज को कैसे इससे फायदा हुआ है ये भी इसके साथ में लिंक हो सकता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया। जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए। दो स्टैंडिंग कमिटी पार्लियामेंट की है और एक सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने अपनी टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी दैट इज TEC अपॉइंट किया है। जो दो स्टैंडिंग कमिटी है पार्लियामेंट की, उनमें 2012 की स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर और 2017 की स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट, ये दो कमिटी प्रोमिनेंट है और इनमें रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट गवर्नमेंटल सेक्टर का भी है, गवर्नमेंट के अथॉरिटीज का भी है, प्लस अपोजिशन के लोग भी इसमें है। मतलब क्वाइट एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री कमिटीज आते हैं, स्टैंडिंग कमिटीज आते हैं। तो उन्होंने भी, अगर आपको डिटेल में अगर बता दूं, तो उन्होंने भी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स रेज किए हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया है कि दे हैव रेज द वीकनेसेस रिगार्डिंग द रेगुलेटरी सिस्टम। रेगुलेटरी सिस्टम के वीकनेसेस पे उन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं और उन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस दी है कि गवर्नमेंट हैज टू कंडक्ट अ थरो एंड इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट असेसमेंट बिफोर रिलीजिंग द फूड क्रॉप। खास करके जीएम मस्टर्ड के लिए ये जो सेकंड कमेटी है 2017 की, उन्होंने प्रिकॉशनरी रिमार्क दिया है। तो यहां से ओवरऑल हम लोगों को ये जीएम क्रॉप्स का इश्यू कैसे देखना है, व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड ये है कि गवर्नमेंट हैज टू अप्रोच द जीएम क्रॉप्स विद अ कॉशन। इसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो रिस्क है इनके बारे में अभी तक पूरा इंफॉर्मेशन या पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट इन देयर अप्रोच। मतलब गवर्नमेंट ने हाल ही में अगर इसकी बात ले ले जीएम मस्टर्ड की, तो उसका जो बायोसेफ्टी डोजियर होता है इसमें पूरी डिटेल आती है रिगार्डिंग द बायोसेफ्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप, वो पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। So government has to be transparent while releasing such a crop, and government has to approach the concerns of agriculturalists and environmentalists with a positive approach.
मतलब जो भी कंसर्न एग्रीकल्चरलिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट के है, उनको अप्रोप्रिएटली अप्रोच करना चाहिए। तो ये ओवरऑल इश्यू है जीएम क्रॉप्स के सराउंडिंग और खास करके जीएम मस्टर्ड के सराउंडिंग। जैसे मैंने कहा, ये प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीएस3 में जो बायोटेक्नोलॉजी, खास करके बायोटेक्नोलॉजी फॉर एवरीडे लाइफ, उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है जीएम क्रॉप की आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी। वी विल मीट अगेन टुमारो फॉर अनदर सेशन ऑफ सिंपली एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। आपके सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डाल देना, so that we can improve simultaneously. Thank you for attending. We will meet tomorrow again.